ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस डिवाइन जर्नी पर, अपने स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस में, अनुभव की पाठशाला में, जहाँ रोज हम अपने चारों सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। तो आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 19 सितंबर 2022 को आइए परमात्मा के साथ, उस डिवाइन गॉड के साथ, वो जो हमारा क्रिएटर है, लिबरेटर है, गाइड है, ब्लिसफुल गॉड फादर है, जो निराकार है, जो दुख हरता है, सुख करता है, ऐसे डिवाइन फादर के हम रूहानी बच्चे हैं। तो आज हमें जो विजडम के पॉइंट्स याद रखने हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के, वो ये याद रखना है कि अपने जो भी हमारे लाइफ के लेसन्स होते हैं, हमारे जीवन के जो लेसन्स होते हैं, उसे सिखाता कौन है? उसे हमें हमारा भगवान ही सिखाता है। और वो इसलिए सिखाता है कि हम और भी ज़्यादा डिवाइन हो जाएं। तो इसे यूँ समझना चाहिए कि अनुभव की पाठशाला, ये जीवन की पाठशाला, ये वो पाठशाला है जिसमें हम अपने अनुभवों से, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से जो सीख लेते हैं, उससे हम डिवाइन बनते जाते हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ है, तो हम बहुत ही बेपरवाह, ये हमारी ज़िंदगी है। बेपरवाह इसलिए क्योंकि पढ़ाने वाला वो भगवान है। जब वो डिवाइन हमारे साथ हर पल होता है, तो हमें फिक्र करने की किस बात की ज़रूरत है? ये हमारा दूसरा विजडम का पॉइंट है। अगर आप इसे इस तरह से सोचें कि टीचर अगर बच्चे के साथ होता है, तो टीचर के साथ बच्चा बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, और वही बच्चा जब एग्ज़ाम में बैठता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर मिसिंग होता है। तो कहने की बात ये है, हमारे लाइफ के लेसन में, इस जीवन की पाठशाला में हमें जो बातें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि ये वो स्कूल है जिसमें बूढ़े, जवान, हम उम्र, बच्चे सब एक समान हैं। क्योंकि जीवन की पाठशाला में हर उम्र का जो व्यक्ति है, वो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस ले रहा है। और ये सबसे बेस्ट लाइफ है, क्योंकि यहाँ पर वो परमात्मा, वो डिवाइन, वो टीचर के रूप में हमारे साथ है। तो हमें करना क्या है? हमें रोज अपने इस विजडम के चैप्टर में जो पॉइंट्स हैं, उन्हें याद रखना है। तो आज का जो विजडम का पॉइंट है, वो ये है कि अपने चक्र को याद करना है। चक्र यहाँ पे कहते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र होता था, कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र था, जिसका अर्थ है स्वयं के दर्शन करना। दिस मीन्स दैट आफ्टर एवरी 1 hour जस्ट ट्राई टू सिट इन साइलेंस एंड रिकॉल योर चक्र, कि कैसा गया मेरा ये 1 घंटा, मेरे किस तरह के थॉट्स आए, मैं कैसे उनको मोल्ड कर सकता हूँ, कैसे फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, क्यों वेस्ट में जा रहा हूँ। तो इसे कहते हैं स्वयं के दर्शन करना। तो टुडे एक्सप्लोर दिस कि हमें सुदर्शन चक्र फिराना है। और हमें दूसरी बात जो विजडम की याद रखनी है, वो ये है, जैसे कमल का फूल होता है कीचड़ में, और वो गंदगी में भी अपनी खुशबू फैलाता रहता है, ऐसी मेरे साथ या मेरे आसपास कैसा भी नेगेटिव माहौल होगा, लेकिन मैं फिर भी रूहानी खुशबू फैलाता रहूँगा। मैं अपनी खुशबू को एक शंख ध्वनि की तरह औरों तक पहुँचाऊँगा। इसका अर्थ ये है, जैसे शंख की ध्वनि होती है, वो दूर तक पहुँचती है। हमें ये भी नहीं पता होता है कि शंख कौन बजा रहा है, लेकिन ध्वनि खींचती है। ऐसे ही हमारी खुशबू गुणों की, उस परमात्मा के साथ डिवाइन टचिंग की, अपने अंदर परिवर्तन की, इस तरह से दूर तक पहुँचे कि वो एक सेवा भी करे। जैसे सेवा में हमारा टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है सेवा, तो हम अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की सेवा इस तरह से ही कर सकते हैं। जब स्वयं बदलेगा तो विश्व बदल जाता है। तो जब हम में अपना परिवर्तन आएगा कि मुझे सुदर्शन चक्र अपना फहराना है, मुझे कमल की तरह खुशबू फैलानी है, मुझे अपने गुणों को खूब अपने अंदर लाना है, इम्बाइब करना है, तो आप देखेंगे कि ये खुशबू दूर तक पहुँचेगी। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, वो है योग का, मेडिटेशन का। तो योग में अगर हम बैठते हैं तो सिर्फ उसे ही याद करते हैं। योग में ये ना हो कि आप बैठे और आप अपने सारे घर गृहस्थी की बातें याद करें। नहीं, योग में हमें करना क्या है? योग में बैठ के उस परमात्मा को याद करना है। जब हम उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं ना दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर के जितने भी विकर्म हैं, जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं नेगेटिव, वो सब भस्म होती नज़र आती हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी का स्रोत आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ताकत सी मिल गई हो। ताकत को लेने के लिए परमात्मा की एक और तरीका है दोस्तों, वो है भोजन। जब भी हम भोजन बनाएं तो उसको भी उसकी याद में बनाएं। ये भी हमारा सेकंड
सब्जेक्ट से रिलेटेड है, योग के। तो योग का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ हम बैठे साइलेंस में और उसे याद करें। योग का अर्थ यहाँ पे ये भी है, जब हम खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो इस तरह से खाएं कि मैं उस डिवाइन गॉड के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। आई एम हाउ ब्लेस्ड आई एम। तो आप देखेंगे इस तरह के भाव से जब आप वही खाना खाएंगे, वो खाना आपको शक्ति देगा, वो ताकत देगा, आपको हेल्दी रखेगा। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा फोर्थ, वो है धारणा, व्हाट वी हैव टू इम्बाइब इन आवर लाइफ। तो क्या करना है, याद रखना है कि ये जो मेरे पुराने संस्कारों की जो काया है, जो बॉडी है, उससे मुझे डिटैच होना है। क्योंकि जब तक हमारे पुराने संस्कार हमारे अंदर रहेंगे तो हम डिटैचमेंट को नहीं सीख पाएंगे। तो हमें अपने आप को इन पुरानी बातों से डिटैच होने का संस्कार को देखना है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है जैसे डबल लाइट हम बन जाते हैं। डबल लाइट का यहाँ पे अर्थ है बॉडी से भी लाइट, बुद्धि से भी, मन से भी, हर चीज़ से लाइट। जब आप डबल लाइट रहते हैं ना, तो आप विघ्न विनाशक बन जाते हैं। विघ्न विनाशक का अर्थ है कि कोई भी विघ्न आए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप हमेशा लाइट रहिए। और लाइट कैसे रहेंगे, जब हम सब कुछ सरेंडर कर देंगे उस गॉड को, जब उसके साथ सारे संबंध होंगे, जब एक एक बात में अपना सुदर्शन चक्र फिराते हुए देखेंगे कहाँ गलती की है, सॉरी मांग लेंगे, जहाँ अच्छा हुआ है थैंक यू कह देंगे। तो ये चीज़ें हमें डबल लाइट रखती हैं। एक बात और है दोस्तों, जैसे कि एक राजकुमार अपने घर में पैदा होता है, तो जब वो राज परिवार में पैदा होता है तो वो उसका नेचुरल संस्कार है राजकुमार राजकुमारी का। वो चाहे साधारण काम भी करता है लेकिन बहुत श्रेष्ठ दिखता है। हम भी उस परमात्मा के राजकुमार और राजकुमारी हैं, ये धारण करना है। तो हम उसके डिवाइन बच्चे हैं, हम उसके राजकुमार राजकुमारियाँ हैं। तो हमें कैसा बनना है, तो हमें भी बहुत बहुत डिवाइन बनना है। हमारा ये जो बर्थ हुआ है वो भी बहुत डिवाइन है, हमें जो कर्म मिला है वो भी बहुत डिवाइन है, हमें जो धर्म हम निभा रहे हैं वो भी बहुत डिवाइन है। तो इसको हम नेचुरल अपनी स्मृति में रख लें। तो जब हम इन बातों को अपना नेचुरल अपने स्मृति में रखते हैं ना दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये साधारण बातें आप करेंगे ही नहीं, आप अच्छी बातें करेंगे, श्रेष्ठ बातें करेंगे। आप किसी को हर्ट कर ही नहीं सकते। आप किसी से जैसे कहते हैं ना, ईगो में आकर अपना रिवेंज ले ही नहीं सकते। आप माफ़ करते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं, आप फॉरगिव करते हैं, आप फॉरगिवनेस मांगते हैं। तो है ना कमाल की बात। तो अपने अंदर के राजकुमार और राजकुमारी के संस्कार को आज इमर्ज करेंगे। तो ये हैं दोस्तों चारों सब्जेक्ट हमारी ज़िंदगी के, जो हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं, पढ़ाने हैं और लाइफ को बहुत बहुत प्यारे तरीके से जीना है। तो इसी तरह से लाइफ को जीते रहेंगे अपने स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस में, जीवन के इस स्कूल में, अनुभव की इस पाठशाला में, जीवन की इस पाठशाला में, और अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हुए अपने पाथ से डगमग नहीं होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड।